एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजपूत। आपका बहुत बहुत स्वागत है टर्निंग भारत के इस खास कार्यक्रम में ब्राह्मण बनाम कायस्थ। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों की तुलना किसी जाति से नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें संस्कार दिया गया है बचपन से ही कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जाति के आधार पर वर्गीकरण हुआ था और श्रेष्ठ तौर पर सबने स्वीकार किया था कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कायस्थ होकर ब्राह्मणों का अपमान करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म फूले की, जिसको निर्देशित किया है ब्राह्मण निर्देशक अनंत महादेवन ने, जो स्वयं ब्राह्मण है, लेकिन आज उनके जो निर्माता है, फिल्म के निर्माता है अनुराग कश्यप, जो उलूल जुलूल सोच के मालिक है। फिल्में तो अच्छी बनाते हैं, टेक्नीशियन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी सोच में जो गंदगी भरी है वो समाज को भी गंदा करने की कोशिश कर रहा है। और जो अतीत में हो चुका है उसको आज के दौर में जब हम विकास की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, ऐसे में उस पक्ष को उठाना कहीं ना कहीं से आपको ये साबित करता है, अनुराग कश्यप जी, कि आप अपनी औकात भूल चुके हैं, आप अपना धर्म भूल चुके हैं। जिस मिट्टी में आप पैदा हुए वहाँ की भूमि आपको याद होगी ना, गोरखपुर की धरती कितनी पवित्र है, गोरखनाथ का वास है वहाँ पे। लेकिन आप मुंबई आए, बहुत बढ़िया काम किया आपने, लेकिन जब ज्योतिबा को लेकर आपने फिल्म फूले का निर्माण किया, अपने ब्राह्मण को एक निर्देशक के तौर पर रखा जिसका नाम है अनंत महादेवन। लेकिन आज ब्राह्मण समाज आपसे खफा क्यों है? क्या आपकी सोच इतनी कुत्सित हो गई है कि अपने आप को धन्य समझने लगे हैं? कायस्थ समाज की तरफ से मैं जानता हूं कि उनकी सोच में कितनी महत्ता होती है। चित्रगुप्त के वंशज होने के बावजूद आपने जिस तरह से ब्राह्मणों को गाली दी और कुठाराघात किया है वो अक्षम्य है। हम बहुत आपको काबिल समझते थे, काबिल आप थे भी, लेकिन एक बात ने आपके पूरे चरित्र को ना धो के रख दिया है। सोशल नेटवर्क पे आपने ब्राह्मणों की आपत्ति को बर्दाश्त नहीं किया और अनाप शनाप रख दिया। ये तो कोई भी सहन नहीं करेगा ना। आपके बारे में अगर कोई ऐसा कहेगा तो आप भी विचलित होंगे, और यही कारण है कि आज समाज के हर वर्ग में आपकी आलोचना हो रही है और ब्राह्मण समाज तो ढूंढ रहा है आपको। बहुत नाराजगी है उसके अंदर। और आपने जो माफी मांगी है ना, उसको भी देखकर हैरानी होती है, हंसी आती है अनुराग कश्यप कि माफी मांगने में भी जो आपने हेकड़ी दिखाई है, ऐसा नहीं लगता कि आपको माफी मांगने में पछतावा हो रहा है या शर्मिंदगी का एहसास है। आप क्या चाहते हो इंडस्ट्री में? क्या सिर्फ आपके हिसाब से लोग चलें? जिस दिन ब्राह्मण समाज ने आपकी फिल्मों से मुख मोड़ लिया तो आप कहीं के नहीं रहो। पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में ब्राह्मणों का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में आज तक जो भी शुभ कार्य हुए, किसने करवाया? क्या बिना पंडित के ही आपने सब कुछ करवा लिया? आप नहीं मानते हैं, ये मैं जानता हूँ। आप सिर्फ स्वार्थी हैं और अपना मतलब निकालना जानते हैं। लेकिन एक बार सवाल जरूर अपने दिल से टटोल कर पूछिएगा, या माता पिता या घर परिवार में जो भी आपके जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछिएगा, क्या शुभ कार्य में पंडित ने योगदान दिया कि नहीं? चाहे वो मुंडन हो, शादी हो, जनेऊ संस्कार हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, या जो भी कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उसमें पंडित का आगमन होता है घर पर, या फिर आप मंदिर में जाते हैं, वहां भी चंदन टीका और प्रसाद कौन देता है आपको? लेकिन एक पिक्चर को जब फिल्म सेंसर बोर्ड ने थोड़ा सा सुझाव क्या दिए कि इसमें कट कर दो, तो आप बौखला गए। और ब्राह्मणों ने जब विरोध किया तब तो आपका पारा और चढ़ गया। 11 अप्रैल को आपकी पिक्चर रिलीज होने वाली थी, उसमें कुछ संशोधन करने की बात आई थी कि ब्राह्मण समाज की आपत्ति है, इसलिए इसमें संशोधन कर दिया जाए। तो आप तो फिल्म क्रिटिक होने के नाते, फिल्म डायरेक्टर होने के नाते, फिल्म राइटर होने के नाते और एक अच्छे एक्टर होने के नाते सब कुछ भूल गए।
ये भी भूल गए कि आपके फिल्म को निर्देशित करने वाले जो अनंत महादेवन है वो भी ब्राह्मण है। फिर आपने ब्राह्मण को गाली दे दी कि उनके चेहरे पर मैं उनके ऊपर ये कर दूंगा वो कर दूंगा। किस तरह की भाषा है ये, अक्षम्य है। अनुराग कश्यप, बहुत पछताओगे आप। क्योंकि हमें कभी किसी ने नहीं कहा कि ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करनी चाहिए। और संस्कार क्या कहता है, सबको साथ लेके चलो ना। ये जातिवादी के चक्कर में हम नहीं पड़ते। इंसान अच्छा होना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा है कि कास्ट अच्छे होते हैं, ब्राह्मण अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी अच्छाई को लेकर हम उनको प्रगति करने के रास्ते पर आगे बढ़ना छोड़ दें। हाँ, जो कोई अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो अगर गलत बयानबाजी करेगा या जो गलत काम करेगा, जिसकी नीयत में खोट होगी, उसको हम सम्मान नहीं देंगे, ना ही समर्थन करेंगे। तो कुल मिलाकर अपनी पिक्चर फूले को लेकर आप जिस तरह से बिल्कुल फूले हुए हैं, आजकल गोलगप्पे की तरह फूल गए हैं, फूट जाएंगे आप। कई समाज हैं, ब्राह्मण समाज, जो आपके खिलाफ। एक समाज ने तो कहा है कि जो भी आपके चेहरे को पकड़ के कालिक पोत देगा तो उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इंदौर में और मुंबई में लोग इतने नाराज हैं कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। फिर भी आपको समझ नहीं आता कि माफी मांग ले। लेकिन माफी मांगने की जो भूमिका आपने निभाई वो भी कमाल कर दिया आपने। माफी मांगते मांगते आपने अपने आप को, जो आपने गाली दी है ना, कोई अपनी माँ को गाली देता है क्या? वो भी सरेआम। सोशल नेटवर्क का जमाना है। सोशल साइट पर आपने जिस तरह से अपने को, अपनी माँ को देते हुए अपने आप को गाली दी है ना, उससे लगता है कि आप कितने बौखला गए हैं। अनुराग कश्यप, आपकी बौखलाहट से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो संस्कार है उस पर विचार करने की जरूरत है। बीच में तो ये भी भूल गए कि आपके फिल्म को निर्देशित करने वाले जो अनंत महादेवन है वो भी ब्राह्मण है। फिर आपने ब्राह्मण को गाली दे दी कि उनके चेहरे पर मैं उनके ऊपर ये कर दूंगा वो कर दूंगा। किस तरह की भाषा है ये, अक्षम्य है। अनुराग कश्यप, बहुत पछताओगे आप। क्योंकि हमें कभी किसी ने नहीं कहा कि ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करनी चाहिए। और संस्कार क्या कहता है, सबको साथ लेके चलो ना। ये जातिवादी के चक्कर में हम नहीं पड़ते। इंसान अच्छा होना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा है कि कास्ट अच्छे होते हैं, ब्राह्मण अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी अच्छाई को लेकर हम उनको प्रगति करने के रास्ते पर आगे बढ़ना छोड़ दें। हाँ, जो कोई अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो अगर गलत बयानबाजी करेगा या जो गलत काम करेगा, जिसकी नीयत में खोट होगी, उसको हम सम्मान नहीं देंगे, ना ही समर्थन करेंगे। तो कुल मिलाकर अपनी पिक्चर फूले को लेकर आप जिस तरह से बिल्कुल फूले हुए हैं, आजकल गोलगप्पे की तरह फूल गए हैं, फूट जाएंगे आप। कई समाज हैं, ब्राह्मण समाज, जो आपके खिलाफ। एक समाज ने तो कहा है कि जो भी आपके चेहरे को पकड़ के कालिक पोत देगा तो उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इंदौर में और मुंबई में लोग इतने नाराज हैं कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। फिर भी आपको समझ नहीं आता कि माफी मांग ले। लेकिन माफी मांगने की जो भूमिका आपने निभाई वो भी कमाल कर दिया आपने। माफी मांगते मांगते आपने अपने आप को, जो आपने गाली दी है ना, कोई अपनी माँ को गाली देता है क्या? वो भी सरेआम। सोशल नेटवर्क का जमाना है। सोशल साइट पर आपने जिस तरह से अपने को, अपनी माँ को देते हुए अपने आप को गाली दी है ना, उससे लगता है कि आप कितने बौखला गए हैं। अनुराग कश्यप, आपकी बौखलाहट से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो संस्कार है उस पर विचार करने की जरूरत है। बीच में तो आपने ये भी कहा था ना कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री मेरे लायक नहीं है, अब यहाँ तक फिल्मों से मैं अपने आप को जोड़ नहीं पाता हूँ, मैं चला जाऊंगा छोड़ के। तो गए क्यों नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिसकी शुरुआत आपने की है, लेकिन उसका अंत अभी तक हुआ नहीं। आपकी फूले लोग क्यों देखेंगे? ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले क्या सोच रखते थे? इस फिल्म में आपने एक संवाद रखा है जो फूले साहब के मुखारबिंद से निकलता है कि कोई प्रधान नहीं होना चाहिए। एक समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई प्रधान नहीं, सब समान होने चाहिए। तो इस तरह की भाषा, इस तरह के विचार को लेकर आप फिल्म तो बना लेते हैं, लेकिन जब सेंसर बोर्ड आपके आड़े आता है तो आप अपनी बौखलाहट इस तरह से निकालते हैं।
तो आज हिंदू समाज आहत है, खासकर ब्राह्मण समाज आपको लेकर बिल्कुल नाराज है। और जाहिर है जब आपकी फिल्म रिलीज होगी, 25 अप्रैल को फिल्म रिलीज होगी, तो हो सकता है बहुसंख्यक ब्राह्मण समाज आपकी फिल्मों को देखे भी ना। आपकी जो फिल्में आज तक हिट होती रही हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा कि क्या ब्राह्मणों ने कभी फिल्म नहीं देखी होगी आपकी। लेकिन आपने जिस तरह से दिल दुखाया है, उनके खिलाफ जो आपत्तिजनक बयानबाजी की है, जो कहा है, उसको लेकर समाज बहुत नाराज है। कुछ लोगों को हम पहले सुनाते हैं, हमारे जो दर्शक हैं टर्निंग भारत के, वो भी सुने। उत्तर भारतीय विश्व महासंघ हो या फिर हिंदुओं का जो संगठन है विश्व हिंदू सेवा संघ, उसके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका क्या कहना है, साथ ही पत्रकार शिव कुमार तिवारी क्या कहते हैं। तो इनको लेकर हमने महसूस किया कि वाकई ये नाराजगी बहुत ज्यादा है। और अभी भी वक्त है, फिल्म रिलीज होने से पहले अगर आप ढंग से माफी मांग लेंगे अनुराग कश्यप, तो आपको लोग माफ कर देंगे। ब्राह्मण समाज अभी नाराज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज परशुराम भगवान का वंशज है, तो फरसा भी उठा सकता है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि अभी भी आपको भगवान सद्बुद्धि दें। और सबसे आश्चर्यजनक है कि आपके जो निर्देशक हैं अनंत महादेवन, ब्राह्मण होकर भी वो चुप है। मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी क्या है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर होने के नाते आप जिस तरह की भावना रखते हैं उससे हर कोई परिचित है। तो आपकी पिक्चर चले, ये कामना तो हम पहले करते, लेकिन अब जिस तरह का माहौल आपने गंदा किया है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि आपकी फिल्म को लेकर जो आपने सोच रखी थी कमाने धमाने की, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। अनुराग कश्यप द्वारा की गई टिप्पणी से मैं आहत हूँ और अफसोस होता है कि फिल्म की प्रमोशन के लिए व्यक्ति इतना गिर जाता है। आप अनुराग कश्यप जी, आप इतने ऊंचे ओहदे पे पहुँचे, इतनी गिरी हुई बातें करते हैं। आप ब्राह्मण समाज को कहते हैं, एक फिल्म के प्रमोशन के लिए आप कितने गिर सकते हैं? तनिक भी आपने विचार नहीं किया कि आपके टिप्पणी से कितने ब्राह्मण समाज को क्षति पहुंची है, वो आहत हुए हैं। आप की जरूरत कैसे हुई शांतिप्रिय समुदाय ब्राह्मण समाज को इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए? ताज्जुब होता है मुझे। आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज आपके की गई टिप्पणी का प्रत्युत्तर नहीं देगा? वो शांतिप्रिय तरीके से भी दे सकता है, और वक्त आया फरसा भी उठा सकता है। हम परशुराम के वंशज हैं। यह समुदाय कभी भी किसी का अनहित नहीं चाहा। धर्म के प्रति लोगों को रुचि एवं आस्था जो रखते हैं, उनको अग्रसर लाने में जो भूमिका निभाते हैं वो हम हैं। और आपका ये जो व्यवहार है वो अशोभनीय है, और मैं कड़े शब्दों में आपकी निंदा करता हूँ, और इतना ही कहूँगा, आप अपने औकात में रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रविंद्र के द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू सेवा संघ। मित्रों, आज मैं एक ऐसे भाण के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है अनुराग कश्यप। उसने एक अनैतिक तरीके से एक गंदे लफ्जों का प्रयोग किया, गंदे शब्दों का प्रयोग किया कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मुकता हूं। मैं उस हरामी को कहना चाहूंगा कि आपकी मां ने अगर आपको एक बाप से पैदा किया हो, तो आप आकर के किसी एक ब्राह्मण के, ब्राह्मण समाज की तो बात छोड़िए, किसी एक ब्राह्मण के पास आकर के खड़े होकर के पेशाब करिए, ब्राह्मणों के ऊपर मुक्ति की तो बात छोड़िए।
सुअर की औलादो, तमीज सीखो। एक तो पहले से तुमने सनातन संस्कृति को नष्ट कर दिया है और मुझे अफसोस है कि आज हमारा पूरा समाज चुप है। मैं समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि ये एक किसी व्यक्ति या एक विशेष समाज के लिए नहीं कहा गया है, वो हर सनातन के मानने वालों का अपमान है जो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, जो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जितने भी ब्राह्मण संगठन है, इस हरामी को घर से निकलने के लिए बाध्य करें और इसको जूते की माला पहना करके समाज में घुमाए, ताकि आने वाली कोई भी पीढ़ी ब्राह्मणों का इस तरीके से अपमान ना कर सके। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय श्री राम। कुछ दिन पहले मशहूर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट करके ब्राह्मणों को अपशब्द कहा था। तो मैं अनुराग जी से कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण बड़े शांत प्रिय और बड़े ही सज्जन होते हैं, लेकिन उनको उकसाया न जाए। अगर आप में हिम्मत है तो किसी और समाज के खिलाफ बोल के देखिए। अगर आप एक ट्वीट किसी और समाज के, मुस्लिम समाज या और समाज के बारे में बोल के दिखाएं, अगर वो आपके खाल उखाड़ के अगर भूसा न भर दें तो कहिएगा। तो मैं चाहूँगा अनुराग जी, आप बढ़िया फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, आप उस पर ही ध्यान दें, न कि ब्राह्मणों को अपशब्द कहें। जय श्री राम। मैं मनोज मुंतशिर, बहुत तिस्मार खां लेखक और गीतकार समझते हैं, लिखते अच्छा है, लेकिन पिछले दिनों एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, बजरंगबली को लेकर उस फिल्म में जिस तरह के संवाद थे, उसका भी बहुत जबरदस्त विरोध हुआ है। वो भी जनाब अभी ब्राह्मण उनके अंदर का जाग गया है और कोस रहे हैं किसको? अनुराग कश्यप। और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों की इंच भर लेगेसी को दूषित कर पाओ। फिर भी तुमने ये इच्छा जाहिर कर ही दी है, तो मैं कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है। तो अनुराग कश्यप जी ने जो गलती की है, मनोज मुंतशिर आप भी उस तरह की गलती कर चुके हैं। आप किस नाते, हिम्मत कैसे हुई कि आप भी अपने आप को उस लेवल का ब्राह्मण माने? जो भगवान का अपमान कर चुका हो उसे हम कैसे मान्यता दें? इसलिए आपकी बातों को हम दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन ये कैसे मान लें कि आप असली ब्राह्मण हैं? अगर असली होते तो शायद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भगवान के संदर्भ में कैसे करते? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही अच्छी विधा है, फिल्म इंडस्ट्री अच्छी फिल्म बनाइए, अच्छे संवाद लिखिए। अनुराग कश्यप हो, मनोज मुंतशिर हो, और जो भी आप जैसे लोग हैं जो फिल्मों में गंदगी और विवाद को पैदा करना चाहते हैं, उनको एक बार फिर से अपने आप को टटोलने की जरूरत हो, वरना यही लोग अगर आपकी फिल्मों से मुंह मोड़ लेंगे तो नुकसान बहुत होगा, वो भी आपका। और कल को आप रोएंगे तो आपके आंसू पोंछने के लिए शायद ही कोई खड़ा हो। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी। मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को विदा दीजिए, इजाजत दीजिए। नमस्कार।